आप सबका आज की इस नई कहानी में, जिसका नाम है कंकाल की सेना। तो चलिए देखते हैं कंकालों का आक्रमण। Directed by Shefsak Arseni. राजू बेटा जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। अरे मम्मी, अभी तो आपने मसाला लाने भेजा था। अरे बेटा मैं भूल गई थी कि सब्जी भी नहीं है। मम्मी आप हमेशा ऐसी ही करती हो। ठीक है जा रहा हूँ। In market. अरे ये लोग अचानक भाग क्यों रहे हैं? हे भगवान, कंकालों की सेना भागो! सब जगह हमारा राजू का, सबको मार डालो। मम्मी मम्मी, वहाँ मार्केट में कंकालों की सेना ने हमला कर दिया है। हम सब लोग वहाँ से जान बचा के भाग गए। क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? मम्मी आप टीवी चालू करके न्यूज चैनल पे लगाओ। अब तक तो ये बात मीडिया में फैली गई होगी। ठीक है अभी देखती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोलकाता शहर पर मंडरा रहा है काल। एक ऐसी चौंका देने वाली घटना घट रही है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। कंकालों की सेना, जी हाँ, कंकालों की सेना ने कर दिया है हमला। इस समय पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ है और कोई घर से बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहा। जैसे ही कोई घर से बाहर कदम रखता है, कंकालों की सेना उसे मार डालती है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक आप भी घर में ही रहिए। पता नहीं पुलिस इस बार क्या करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरें टून तक पर। इंस्पेक्टर रस्तोगी, समझ नहीं आ रहा कि इन कंकालों की सेना का सफाया कैसे किया जाए। एक तरीका है सर। वो क्या रस्तोगी? सर आखिर में है तो वो एक कंकाल ही। अगर इनके ऊपर बम ब्लास्ट कर दिया जाए तो उन सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। तो फिर देर किस बात की रस्तोगी? अपनी टीम ले जाओ और जहाँ जहाँ भी कंकाल दिखे उन पर बम ब्लास्ट कर दो। परेश वो देखो, कंकालों की सेना आ रही है। छुप जाओ, जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे उन पर हम ब्लास्ट कर देंगे। सर वो तो गए। हाँ परेश। अरे सर वो देखिए और भागिए। हमें मारने की कोशिश करता है, मार डालो इन दोनों को। संजय देखो, यहाँ कंकाल डांस कर रहे हैं। हाँ मनोज सर। संजय चलो छुप जाते हैं और फिर ब्लास्ट करते हैं। अरे वाह संजय, ये तो मारे गए। अरे सर ये मारे नहीं गए, ये फिर से जिंदा हो रहे हैं। भागिए। कंकाल हमला करता है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। परेश उन तीनों की हालत कैसी है? सर मनोज और संजय सर की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है और रस्तोगी सर 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। सर मैं तो उन कंकालों से किसी भी तरह बच गया, वरना मैं भी हॉस्पिटल में पड़ा होता। ओहो परेश, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। सर आप गुस्सा ना हो तो मैं एक बात कहूँ? क्या बात है परेश, बोलो। सर शमशान घाट के घोरी बाबा, वही हमें इन कंकालों को मारने का उपाय बता सकते हैं। परेश अब और कोई रास्ता है भी नहीं। चलो चलते हैं शमशान घाट। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परेश, उन अघोरी बाबा का शमशान घाट और कितनी दूर है? सर बस 10 मिनट और लगेंगे। आफ्टर सम टाइम। हर हर महादेव अघोरी बाबा जी। प्रणाम अघोरी बाबा जी। बम बम भोले, दिल के राज खोले। और तुम्हारे दिल में क्या है वो मैं जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कंकाल की सेना पर तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा? हाँ बाबा जी, हमने हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन हम उन कंकाल की सेनाओं का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। कोई उपाय बताइए। तुम चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी चीज से उस कंकाल की सेना को तुम मार नहीं सकते। उन्हें मारने के लिए तुम्हें उस भेड़िए को मारना होगा। भेड़िए को मारना होगा? हम कुछ समझे नहीं अघोरी बाबा जी। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी रोज शैतान की पूजा करता था और फिर एक दिन शैतान उस पर हावी हो गया और फिर तब से वो भेड़िया उस जंगल में उस पहाड़ी के ऊपर ही रहता है। ना वो उस पहाड़ी से नीचे उतरता है, ना वो कहीं भागता है। उस शैतान की शक्तियों के कारण उस जंगल में कभी सूर्य भी नहीं उगता और सभी कंकालों की शक्तियाँ उसी भेड़िए में हैं। अगर वो भेड़िया मारा गया तो वो शैतान जो उसके अंदर है वो भी नष्ट हो जाएगा और उसके नष्ट होते ही सभी कंकाल जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ से वो अपने आप ही लुप्त हो जाएंगे। किंतु स्मरण रहे, तुम लोग उस भेड़िए के सामने जाकर उस पर हमला मत करना। कहीं दूर छुपकर उस पर निशाना लगाना। समझ गए ना? हाँ घोड़ी बाबा जी, हम सब समझ गए और अब हम उस भेड़िए को मार ही डालेंगे। ठीक है घोड़ी बाबा जी, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम। बम बम भोले, प्रस्थान करो बालक। परेश, अघोरी बाबा ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उस भेड़िए के मरते ही कंकालों की सेना जहाँ जहाँ भी थी वहाँ से अपने आप ही गायब हो गई। हाँ सर, आखिर इस कंकाल की सेना का अंत हो ही गया। हाँ परेश, और हमारे ऑफिसर्स भी अब ठीक होने ही वाले हैं। अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मम्मी, मैंने टीवी पे न्यूज़ देखी, कंकालों की सेना का आतंक खत्म हो गया है। चलो मम्मी, अब कहीं घूमने चलते हैं। चलो बेटा। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। और यूं ही बने रहिए हमारे साथ, उठाइए आनंद बढ़िया कहानियों का। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।